नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीड्स बाथ के बारे में। सीड्स बाथ क्या है? सीड्स यह जर्मनी से लिया गया शब्द है। सीड्स का अर्थ है सीट या बैठने की जगह, और बाथ जैसा कि आप जानते हैं, बाथ यानी क्या होता है? नहाना, वॉशिंग या क्लीनिंग। मित्रों, बैठने की जगह की सफाई विशेष विधि से करना ही सीड्स बाथ कहलाता है। जो गुदा द्वार है वहाँ विभिन्न बीमारियों के वजह से या विभिन्न ऑपरेशन की वजह से डॉक्टर के द्वारा सीड्स बाथ की सलाह दी जाती है और बताया जाता है कि आप एक टब लीजिए, उस टब में गर्म पानी डालिए और उसको ज़मीन पर रखकर 10 मिनट तक अपना गुदा द्वार उसमें डुबाकर बैठिए। ऐसा मरीज को सलाह दी जाती है ताकि गर्म पानी की सेकाई वहाँ गुदा द्वार तक पहुँचे। अब सीड्स बाथ किस किस व्यक्ति ने लेना चाहिए, कौन से मरीजों को सीड्स बाथ लेने की सलाह दी जाती है? तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, बवासीर या जिसे हम मूढ़व्याध कहते हैं या आम भाषा में पाइल्स भी कहा जाता है, तो बवासीर या पाइल्स का पेशेंट, दूसरा गुदा द्वार में होता है फिशर का पेशेंट जिसे हम चीरा लगना भी कहते हैं, और तीसरा फिर फिस्चुला है जिसे भगंदर कहा जाता है, पाइलोनेडल साइनस है और फॉर्नियर्स गैंग्रीन है। इसके अलावा दोस्तों, गर्भवती महिलाओं में, कुछ गर्भवती महिलाओं में गर्भस्थ शिशु के वजन के कारण गुदा द्वार के निचले हिस्से में पाइल्स तैयार होते हैं जिसे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड पाइल्स कहते हैं। ऐसे लोगों को तथा जिनका ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन के बाद गुदा द्वार के सफाई के साथ सेकाई और जल्दी वो जख्म भरना चाहिए, ऐसे मरीजों को सीड्स बाथ की सलाह दी जाती है। साथ ही जो मरीज ऑपरेशन का इंतज़ार कर रहे हैं या जिन्हें ऑपरेशन होने में कुछ टाइम बाकी है, या ऐसे मरीज़ जो ऑपरेशन से डरते हैं पाइल्स के या भगंदर के, या जो मरीज़ ऑपरेशन के लिए फिट नहीं है किसी न किसी बीमारी की वजह से, चाहे हार्ट की शिकायत साथ में है या शुगर की बीमारी है या बीपी हाई है, किसी कारणों से जो ऑपरेशन नहीं करवा सकते हैं, ऐसे लोगों को मेडिकल मैनेजमेंट के तौर पर सीड्स बाथ की सलाह दी जाती है और उन्होंने सीड्स बाथ लेना उनके लिए फ़ायदेमंद है। मित्रों, मैं आपसे चर्चा करूंगा सीड्स बाथ के फ़ायदे क्या हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक टब में गर्म पानी डालकर गुदा द्वार को उसमें डुबाया जाता है और 10 मिनट तक बैठा जाता है। तो इस गर्म पानी की वजह से गुदा द्वार के क्षेत्र का जो रक्त संचार है वो बढ़ जाता है, और जैसे कि आप जानते हैं, रक्त संचार बढ़ता है तो रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाता है, मल्टीविटामिन्स का फ्लो बढ़ जाता है, एंटीऑक्सीडेंट का फ्लो बढ़ जाता है, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई बढ़ जाता है। तो इससे जख्म जल्दी दुरुस्त होता है और जो स्वेलिंग है, जो सूजन है पाइल्स की या गुदा द्वार के आसपास जैसे भगंदर है या फिशर है, वो सूजन कम होती है, और सूजन कम होने से, ऑक्सीजन बढ़ने से, न्यूट्रिएंट बढ़ने से दर्द का एहसास भी कम हो जाता है, और गर्म पानी से जो सफाई होती है सेकाई के अलावा, उस सफाई के वजह से इन्फेक्शन कम होता है और जख्म की दुरुस्ती शीघ्र होती है और पेशेंट जल्दी अच्छा भी महसूस करता है और शीघ्र दुरुस्त होकर अपने काम पर जल्दी वापस जाता है। इसलिए सीड्स बाथ की सलाह दी जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक सीड्स बाथ किस तरीके से लिया जाता था। दोस्तों, डॉक्टर कहता है कि आप एक टब लीजिए, उस टब में आप गर्म पानी डालिए और उस गर्म पानी को ज़मीन पर रखकर टब को उसमें अपना गुदा द्वार डुबाकर 10 मिनट तक बैठना है। दोस्तों, आप समझिए कि ज़मीन पर उकड़ू बैठना, वो भी इतने बड़े टब में, अपनी जांघों को, टांगों को फैलाकर और 10 मिनट तक गुदा द्वार को पानी के अंदर डुबा कर रखना कितना कठिन काम है। और 10 मिनट तक यह पोस्चर मेंटेन करना किसी फ्रॉग पोस्चर से कम नहीं है। यह बड़ा दिक्कत भरा काम है, और ख़ास करके मोटे स्थूल व्यक्तियों के लिए, या ऐसे पेशेंट जो वृद्ध हैं, जो उठ बैठ बराबर नहीं सकते, जिन्हें सहारे की ज़रूरत होती है, वो ज़मीन पर उकड़ू कैसे बैठेंगे। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जिन्हें घुटनों में दर्द है, जिन्हें जोड़ों में दर्द है, जिन्हें संधिवात है, वो कैसे फ्लैक्स घुटने मोड़ करके ज़मीन पर उकड़ू बैठेंगे। और इसके अलावा जो प्रेगनेंसी की लेडी हैं, जिन्हें गर्भावस्था के कारण पाइल्स हुआ है, जिनको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड पाइल्स कहते हैं, ऐसी महिलाएं जो चलने में भी जिन्हें तकलीफ़ है, अपना पोस्चर मेंटेन करने में तकलीफ़ है,
तो वो ज़मीन पर उकड़ू कैसे बैठेगी। मित्रों, अब मैं आपको बताऊंगा कि उपलब्ध संसाधन जो सीड्स बाथ के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं उसमें क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं। जो मैं टेक्निकल बात आपको बताना चाहूँगा, जब गुदा द्वार को गर्म पानी में डुबाया जाता है, डुबाकर बैठा जाता है, तो पुरुषों में टेस्टीज भी उसी लेवल पर होती है। तो वो टेस्टीज भी गुदा द्वार के साथ गर्म पानी में डूबती है। और आप जानते हैं कि टेस्टीज के लिए गर्म तापमान घातक है, यह स्पर्म्स को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए भगवान ने टेस्टीज के लिए पुरुषों में अलग से अंडकोश बनाया है, स्क्रोटम बनाया है, ताकि टेस्टीज के अंदर वाले स्पर्म सुरक्षित रह सकें। इसलिए गर्म पानी के टब में बैठना पुरुषों के लिए घातक है। रहा सवाल महिलाओं में, तो महिलाओं में भी गुदा द्वार के लेवल पर ही वल्वा रहता है, तो उनमें भी अननेसेसरी वल्वो वजाइनाइटिस के चांसेस या फंगल इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो इन तकलीफों से निजात पाने के लिए हमने एक नया सीड्स बाथ फाउंटेन टब का इजाद किया है, जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। दोस्तों, जब मैंने देखा कि इतने नुकसान वर्तमान के सीड्स बाथ की विधि में है, तो चूंकि मैं स्वयं कोलोप्रॉक्टोलॉजिस्ट सर्जन हूं, तो कोलोप्रॉक्टोलॉजिस्ट सर्जन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, प्लास्टिक मटेरियल एक्सपर्ट, ये सब लोग हम साथ में बैठे और हमने बीते 10 वर्षों के गहन अध्ययन और शोध अन्वेषण के उपरांत एक नया हमने जो टब बनाया है, उसका नाम हमने दिया है सीड्स बाथ फाउंटेन टब। यह टब एक्चुअली हाइब्रिड डिज़ाइन का टब है। इस टब में ही नीचे एक जार लगा हुआ है, इसके तल में एक पंप लगा हुआ है। यह पंप पानी का सौम्य फवारा, जिसे हम स्प्लैश कहते हैं, यह पेनलेस स्प्लैश टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है और सौम्य फवारे को ऊपर गुदा द्वार की ओर फेंकता है। और यह बिल्कुल दर्द रहित है, क्योंकि इसमें फोर्स नहीं रहता, बहुत ही सौम्य रहता है। इस टब में गर्म पानी डाला जाता है। गर्म पानी डालकर इसको पश्चिमी सभ्यता के कमोड पर रखा जाता है। जिनके घर में पश्चिमी सभ्यता का कमोड नहीं है, जिनके घर में इंडियन स्टाइल का लैट्रिन है, तो वो लोग कमोड का स्टूल आता है वो भी खरीद सकते हैं, कमोड चेयर आता है सस्ता, वो भी खरीद सकते हैं। या जो डेकोरेशन की प्लास्टिक की कुर्सी आती है, वो कुर्सी लेकर उसमें एक अंडाकार छेद करके उसमें ये टब रख दें और उसमें गर्म पानी डालकर उस पर बैठ जाएं और इसका बटन चालू करें। बटन चालू करने से, जैसा मैंने बताया, ये सौम्य फवारा सिर्फ गुदा द्वार को टारगेट करता है और इस टब में आपको आराम से बैठना है, न हाथ से पंप करने की ज़रूरत है, न कुछ करने की ज़रूरत है। और इसमें टेस्टीज भी नहीं डूबती गर्म पानी में, तो आप सुरक्षित रहते हो। अब इसमें 2 प्रकार के मॉडल हैं, एक तो इलेक्ट्रिक से चलता है और दूसरा रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी से चलता है। और इलेक्ट्रिक सेफ्टी के लिए इसमें फ्यूज़ भी लगाया गया है, हाई क्वालिटी इपॉक्सी यूज़ किया गया है और यह ISO 9001:215 द्वारा क्वालिटी प्रमाणित है दोस्तों। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर द्वारा भी इसकी सुरक्षा का प्रमाण पत्र दिया गया है और यह पेशेंट्स द्वारा ऑल ओवर इंडिया काफ़ी अच्छे से स्वीकार किया गया है और कोलोप्रॉक्टो जो सर्जन हैं ऑल ओवर इंडिया इसे उपयोग में ला रहे हैं। धन्यवाद।